बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बुजुर्ग आदमी एक महात्मा जी के सत्संग में गया और वहाँ जोर जोर से रोने लगा। बाकी जो और लोग बैठे थे उन लोगों ने उसके रोने का कारण पूछा, मगर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, पहले से भी अधिक जोर जोर से रोने लगा। आखिरकार वहाँ उपस्थित महात्मा जी जो सत्संग सुना रहे थे उन महात्मा जी ने पूछा कि इस रोने का कारण क्या है। तब वो बोला, महाराज इसलिए रोता हूँ कि जब मैं जवान था तो मेरे बाल भी काले थे और मन भी काला था, और मैंने उस वक़्त कोई परवाह नहीं की कि ठीक है दोनों का मेल हुआ है। मैं अपने ख्याल बता रहा हूँ कि अगर सिर के बाल काले हैं तो मन भी काला है, दोनों का मेल है। बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो मन भी सफ़ेद हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसा मैंने उस वक़्त विचार किया था, मगर आज मैं देखता हूँ कि बाल सफ़ेद हो गए हैं और मन वैसे का वैसा काला ही है। इसलिए रोता हूँ और पछताता हूँ और अपने आप को धिक्कार और लानत भेजता हूँ। तो एक संतों का फरमान है कि हम ऐब देखते हैं, बुराई देखते हैं दूसरों में, लेकिन वही ऐब और बुराइयां, गलतियां जो दूसरों में देखने की हमें हर वक्त लगी रहती है, वो तो हमारे अपने अंदर पहले से भरी पड़ी है। क्यों नहीं देखते? संत महापुरुष ही तो सत्संग में यही चर्चा करते हैं हर वक्त, हर किसी के लिए ये उदाहरण रखते हैं, समझाते हैं। महापुरुषों के वचन भी हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजो अपना मुझ सा बुरा न को, मुझ सा बुरा न कोय। बुरा बुरा सब तुझे कहें, तू भला कर मान। बुरा मीठा होत है तभी बने पकवान। बुरा मीठा होत है तभी बने पकवान। एक और महात्मा ने अपने कुछ विचारों से अवगत कराया है। एक जगह लिखा है कि जो ज्ञान की नज़र से अगर विचार करूं तो मेरे जैसा तो बुरा संसार में दूसरा है ही नहीं, कोई नहीं है कि जो आदमी मुझे बुरा कहता है वो तो मेरा मित्र है। जो मुझे पूर्व जन्मों का, पिछले जन्मों का जो हमसे गलतियां हुई, पिछले जन्मों की मुझे याद कराता है, कई गलतियों का मतलब विचारने से मुझे आशीर्वाद जैसा मालूम होता है। जैसे हमें कुछ नोक झोंक में सुनने को मिलता है बड़ों से या अपने आसपास रहने वालों से या कहीं या जिस किसी से भी
भक्ति भजन करने वालों को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जिसको हम सीधा सीधा कहते हैं कि हमको गालियाँ मिलती है, लोग गालियाँ निकालते हैं। तो कई गलतियों से ये भी हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है। जैसे कहते हैं ना, तू तो कर्महीन है, तू अकर्मी है। मगर क्या हम ऐसा विचार कर सकेंगे इस तरह के शब्द सुनकर? कोई हमें इस प्रकार से इन शब्दों से नवाजे तो ऐसा विचार कर पाएंगे कि मुझे वो सिद्ध पद दे रहा है, मुझे कोई सिद्धि बख्श रहा है, यानी कोई आशीर्वाद मुझे प्रदान कर रहा है? क्योंकि जब तक हमारे कर्म जो हम कर के आए वो नाश नहीं होंगे, तब तक हमको मोक्ष तो हो नहीं सकता। और वो इस प्रकार से हमें याद करा रहा है, कोई बुरा भला कहकर महापुरुषों ने फरमाया है कि हम जो बुरा कहने पर खींच जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, थोड़ा विचार तो कर सकते हैं कि जो हमें कोई बुरा कह रहा है तो क्या वास्तव में सही तो नहीं कह रहा है? एक बार मैं अपने अंदर देख तो लूँ। अगर सही मायने में कोई बुराई मिल जाए हमारे अंदर तो उसको निकाल बाहर फेंकेंगे, और न लगे ऐसा तो जिसने हमें बुरा कहा उसने कह दिया, उसकी जुबान है, लेकिन हम अपने कानों को उसके लिए स्वतंत्र क्यों रखें कि हम उसकी आवाज़ को कैद करके अपने अंदर भीतर बिठा लेंगे और इसका सिमरन करने लगेंगे। उसने कहा, उसके पास रहा, उसका शब्द उसी के पास है, हम तो उसका लाभ उठा सकते हैं, अपने अंदर झांती मार सकते हैं, कोई ना कोई बुराई अवश्य मिलेगी, उसको इस बहाने निकालने का हमें अवसर मिल जाएगा। अगर कोई कुछ भी कहता है तो विचार करना चाहिए। जिसके पास जिस तरह के शब्द हैं वो वही कहेगा, इससे ज़्यादा वो क्या कह सकता है? जिसकी जैसी सोच है। हम किसी की बराबरी क्यों करेंगे? क्यों करना चाहिए किसी की बराबरी? क्यों अपना जो अनमोल समय है उसके किसी बुरे भले शब्दों का हम पिटारा लेकर बैठे रहें, अपने आप को विचलित करते रहें? जो कुछ उसके पास था उसने पेश कर दिया, अब हमारी इच्छा है कि हम उसका पेश किया हुआ नजराना हम लें या ना लें। हलवाई की दुकान पर कोई जाए तो उसको मिठाई मिलेगी ना। अगर जूते लेने हो तो मिठाई की दुकान पे थोड़े ही मिलेंगे। और बाज़ार में जाते हैं, हमें कोई सामान लेना होता है तो और भी तो दुकानें बीच में आती हैं, तो हम उन दुकानों पर रुकते थोड़ी हैं, देखते रहते हैं कौन सी दुकान कहाँ है। या एक चीज़ की दो चार दुकानें भी होती हैं, जूते की कई दुकानें होती है, हम ये देखते हैं कि हमारे मतलब की कौन सी दुकान है, उसी पर चढ़ते हैं, हम उसी में प्रवेश करते हैं, बाकी को छोड़ते जाते हैं। अब किसी ने ऐसे शब्दों का हमारे लिए चयन किया, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो हमें पसंद नहीं है, तो हमने लेना थोड़ी है उससे, हमने उनके शब्दों पर अमल थोड़ी ना करना है जो बुरा माने। अच्छे विचारों वाले, बुरे विचारों वाले, मंद विचारों वाले, उत्तम विचारों वाले, सब तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। हम जिनके साथ अपनी संगत करना चाहते हैं हमें वो ख्याल करना है, हमें सत्संगी की खोज करनी है, सत्संगी के साथ उठना बैठना रखना है, व्यवहार करना है, संतों के साथ हमने अपनी विचारधारा को मिलाना है, उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करनी है, उनके मत के अनुसार हमने चलना है, उन्हीं से सीख लेनी है, उन्हीं की शिक्षा पर अमल करना है। जैसी वस्तु जिसके पास होगी वो वैसी देगा। हमें चाहिए या नहीं चाहिए ये हमने सोचना, हमें पसंद नहीं है तो उन चीज़ों को, उन शब्दों को अहमियत नहीं देना। जिन शब्दों को हम
गाली समझते हैं, उनको अपने अंदर जगह ही नहीं देनी, क्योंकि बुरी चीज़ को हर कोई त्याग देता है। तो हम क्यों बुरी चीज़ को ग्रहण करेंगे, क्यों अपने दिल में जगह देंगे। ये एक गुरुमुख के लिए ज़रूरी है, एक परमार्थी को चाहिए कि दूसरों के बुरे वचन सुनकर यूँ समझना है कि ये जो कहता है वो अवगुण अगर मेरी आत्मा में है तो उसको निकालने का प्रयास करना है, निकाल देना है, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। वो एक हकीम की तरह हमसे व्यवहार कर रहा है, हमें उसको हकीम समझना है। जैसे एक हकीम वैद्य हमारे अंदर में नाड़ियों में चलती किसी बीमारी का पता बता देता है। अभी हकीम वैद्य तो नहीं है, लेकिन आधुनिक युग है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो कोई जांच करवाते हैं तो वो जांच लैब में होती है, थोड़े से 10 बूंद खून निकाल कर उसकी जांच करते हैं। वो मशीनरी युग है, उसमें जांच करने से बहुत बड़ी बीमारी निकल कर आ जाती है। हमें कोई कह देता है अभी तुम्हें टीबी रोग है, कैंसर रोग है, कुछ और ऐसा रोग है, तो क्या हम चिढ़ने लगते हैं? हम चुप कर जाते हैं, उसको गालियां क्यों नहीं देते हम? क्योंकि उस पर विश्वास करके हम गए हैं। हमें कोई ना कोई तकलीफ़ अपने शरीर की नज़र आई है और स्वयं हमने एक डॉक्टर का चुनाव किया है कि हमने देखना है कि ये तकलीफ़ क्यों है। लेकिन वही तकलीफ़ अगर कोई हमारे जाने से पहले, डॉक्टर के जाने से पहले ही अगर कोई हमें घर आकर अचानक से बता दे कि तुम्हें ये तकलीफ़ है, मुझे लग रहा है, तुम्हारी आँखों से दिख रहा है, तुम्हारे शरीर से दिख रहा है, तुम्हारे शरीर के रंग से दिख रहा है या तुम्हारे चाल चलन से दिख रहा है, अगर कोई इस प्रकार का वैद्य हकीम होता है, वो हमें अगर बता दे कि तुम्हें कैंसर है, टीबी है, तो हम चिढ़ जाएंगे। जब तक उस पर विश्वास नहीं होगा तब तक उसकी बात का बुरा मानेंगे। लेकिन हमें कोई कुछ भी कहता है, हम ये विचार करें कि ये हकीम की तरह है, ये बिना नाड़ी के देखे ही, बिना परीक्षण किए ही मेरी आत्मा का दर्द मुझे बता रहा है। तो अब इस बीमारी को दूर करने का मैं यत्न करूँ। वास्तव में अगर हमें चिढ़ हो रही है, क्रोध आ रहा है, तो बीमारी तो है ही, हमारे अंदर बीमारी तो है ही। क्रोध नहीं आना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। अगर किसी ने इशारा किया तो अपने अंदर ये देखने का प्रयास करें और विचार करें कि अगर सही में पाया जाए, संतों के नज़रिए से विचार किया जाए, जब वो संत हमेशा हमें अपने सत्संग में सुनाते हैं कि किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, और इस प्रकार सोच करके अपने अंदर विचार करके देखें और सहन कर लिया हमने, तो समझो कि सहनशीलता का एक गुण हमारे अंदर भर गया। अगर कोई अवगुण मेरे अंदर नहीं है, कोई बीमारी हमारे अंदर नहीं है, तो किसी के कहने से थोड़ी आ जाएगी। लेकिन चुप करने से और सुन लेने से सहनशीलता का गुण अवश्य आ जाएगा। क्या हीरे जवाहरात को मिट्टी कोई कह देगा? हमारे पास कोई सोने की रिंग है, अंगूठी पहनी हुई है, किसी ने कह दिया ये नकली है, पीतल की है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो ये कह रहा है, कहने वाला सोने की अंगूठी को पीतल की बता रहा है, नकली बता रहा है, तो एक बार फिर से परीक्षण किया जा सकता है। दूसरे किसी सोनार के पास जाके उसको परीक्षण के लिए दिखाया जा सकता है कि देखो कि वाकई ये पीतल की तो नहीं है, नकली तो नहीं है। और अगर परीक्षण में वो सही पाई जाती है तो हम यही सोचेंगे कि वो फालतू की बात कर रहा था, वो अज्ञानी है। लेकिन मैं तो अज्ञानी नहीं हूँ, इस बात पर मैं क्यों क्रोध करूँ। लेकिन जब हमें पता लग गया, हमने दोबारा फिर उस अंगूठी को पहचान के लिए सोनार के पास ले गए, तो हमारा विश्वास पहले से दृढ़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा।
और फिर कभी ऐसा हो कोई अगर उसको नकली बताएगा अंगूठी को तो हम तटस्थ रहेंगे कि हमारी वस्तु जो है वो वास्तव में असली है। ये एक ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का भेद है। जो ज्ञानवान है वो अपने ज्ञान के तरीके से ही अपना समय व्यतीत करता है, अज्ञानी से कभी बराबरी नहीं करते। ये गुरुमुख के लक्षण। अगर किसी वक्त कोई शरीर की बीमारी, शरीर का कोई रोग आ जाए या कोई और कष्ट आ जाए तो ज्ञानवान विचारवान पुरुष ऐसा विचार करे कि मेरे अपने किए हुए पिछले कर्मों, प्रारब्ध कर्मों में ये दुख आना लिखा हुआ होगा तभी आया है, और इससे छुटकारा तो पाना ही था, भोगना ही था इसको, और भोगा गया तो छुटकारा हो गया। अगर मेरे मालिक ने मुझे ये कर्ज अदा करने की ताकत बख्शी है तो ये कितनी खुशी की बात है, और ये धीरे धीरे छुटकारा हो रहा है। एक परमार्थी ऐसा ख्याल कर सकता है, और ऐसा ही ख्याल करना चाहिए कि जो कष्ट होता है सो शरीर को होता है, शरीर को हो रहा है, और शरीर तो कभी ना कभी यूं ही एक समय नाश होना ही है, इसको तो जला दिया जाना है। लेकिन इस शरीर के रहते वो कर्म जो हैं, कर्म फल हैं जो वो नष्ट हो रहे हैं, तो इस शरीर को काम में ले लिया गया है। शरीर के होते हुए शरीर से उन कष्टों से छुटकारा हो रहा, ऐसा ख्याल आता है तो वो दुख कैसे छट जाता है पता भी नहीं लगता। जब शरीर मिटने वाला है तो अपने आप को शरीर से अलग क्यों ना कर लिया जाए, क्यों ना ये विचार किया जाए कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, बल्कि मैं स्वयं वो हूँ, मैं वो चीज़ हूँ जिसने शरीर धारण किया है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जिसने शरीर को धारण किया है। मैं शरीर का मालिक हूँ, शरीर में आया हूँ, शरीर से चला जाऊँगा। शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर का नहीं हूँ। थोड़े समय के लिए इस शरीर में आया हूँ, किसी भी वक्त इस शरीर को छोड़कर चला जाऊँगा। मुझे इस शरीर के ऊपर आने वाले दुख और सुख से कोई बहुत बड़ा वास्ता नहीं है। मुझे दुख देने वाला सिवाय मेरे और कोई नहीं है। अगर दुख मेरे शरीर पे आया है वो मेरे ही कारण आया है, मैंने ही कोई ऐसे दुखों की रचना रचाई है पिछले जन्मों में, और अगर मेरे ही रचाने से ये दुख और सुख मेरे इस शरीर को धारण करने पर, इस शरीर पर दुख सुख और आते हैं और मैं विचलित होता हूँ बार बार, तो मुझे ये चाहिए कि मैं ऐसा कार्य इस जीवन में कम से कम न करूं, और पहले जो कर चुका हूं ऐसे कार्य, गलत कार्य, माया में फंसकर, माया के साथ लगकर, उनसे छुटकारा पाते हुए अपने जीवन को साफ सुथरा करूं, अपने जीवात्मा को पाक पवित्र करूं। हर वक्त ये ख्याल अपने जहन में रखना चाहिए कि बुरे और कपटी लोग, कृतघ्न लोग, परद्रोही और निंदा करने वाले निंदक इंसान जो हैं दुनिया में ना होते तो भले पुरुषों की, सत्पुरुषों की, सतगुरु की क्या समझ आती इंसान को। दुख ना होता तो सुख का कैसे पता चलता, सुख का एहसास कैसे होता। इसलिए ऐसे पुरुष ही गुरुमुखों की, भक्तों की महिमा बढ़ाने का कारण बनते हैं। जो इंसान ताकतवर होने पर भी निर्वाण हैं, ताकतवर होने पर भी, यानी उनके पास पद वैभव सब है और वो विनम्र होकर रहते हैं, उनको बार बार
नमन है, क्योंकि कमज़ोर तो किसी से वैर दुश्मनी किसी से कर ही नहीं सकता, परंतु जो हर एक तरह से प्रबल होने पर भी किसी से वैर नहीं लेता, किसी को भला बुरा नहीं कहता और दया करता है, उसको बार बार नमन है। किसी से वैर लेना तो बड़ा आसान है, किसी को बुरा भला कहना बहुत आसान है, किसी को क्षमा कर देना बहुत मुश्किल है। और इस प्रकार का जीवन एक गुरुमुख का हो सकता है, चाहे स्थिति में वो धनवान हो, राजा हो, कुछ भी हो, जिसके अंदर नम्रता है, दया है, दीनता है, वो सही मायने में संतों के विचार से एक सही जीवन जीता हुआ एक संत का जीवन जी रहा है, वो संत ही है। जब एक बार पेरिस का बादशाह इटली पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, इटली पर जीत हासिल करने के लिए जब उसने मन बना लिया और चल पड़ा, तो रास्ते में एक फ़कीर मिले। तो उस फ़कीर ने पूछा, है बादशाह किधर जाते हो? तो राजा कहता है, इटली जीतने के लिए जाता हूँ, इटली पर विजय प्राप्त करनी है मुझे। तो फ़कीर ने कहा, इटली पर कब्जा करोगे, इटली को जीतोगे, इटली पर कब्जा करके क्या करोगे? तो बादशाह ने कहा, फिर अफ्रीका पर चढ़ाई कर दूंगा, अफ्रीका को अपने कब्जे में कर लूँगा, उसका भी वो भी मेरी बादशाही में शहर आ जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका पर भी मेरा सिक्का चलेगा। तो फिर फ़कीर ने कहा, फिर इसके बाद? तो राजा कहता है, फिर आराम से सुख भोगूंगा। तो फ़कीर कहता है कि अभी से आराम और आनंद क्यों नहीं भोग लेते? क्या अभी आनंद भोगने के लिए कमी है तुम्हारे पास? क्या तुम आराम अभी नहीं कर सकते? जो सुख चाहते हो क्या वो अभी तुम्हें नहीं मिलेगा? अगर यहीं का यहीं सुख भोगने जैसे इटली पर जीत हासिल करने के लिए चल पड़े हो, अभी मुंह मोड़ लो अपना और आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहो, तो क्या कोई कमी है? अज्ञानी को संतोष कैसे हो? जब उसके अंदर तृष्णा की आग लगी हो, दिन रात जल रही हो, उसको संतुष्टि कैसे होगी? जिसको धन की ख्वाहिश ज़्यादा रहती है, उसे ये विचारना चाहिए कि इस धन के मिलने पर क्या सुखी हो जाऊंगा। आज हर छोटे बड़े, गरीब अमीर, राजा महाराजा, नेता अभिनेता, सबको रुपयों की, धन की बहुत अधिक ख्वाहिश रहती है, लेकिन वो धन सुख की ख्वाहिश में सुख देखते हैं, लेकिन वो ये भी तो समझ सकते हैं कि जो धन अभी है क्या वो पर्याप्त नहीं है हमारे पास? क्या उससे सुख भोगा नहीं जा सकता? और जो और धन को प्राप्त करने की इच्छा, तृष्णा, लालसा, और धन मिल जाए, और धन मिल जाए, तो वो सारा धन प्राप्त करते 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 क्या इस दुनिया से चले नहीं जाएंगे? फिर सुख भोगेंगे कब? आनंद प्राप्त कब करेंगे? विचार करें, हर इंसान विचार करे कि जिस और धन को प्राप्त करने की लालसा मेरे अंदर लगी हुई है, वो प्राप्त हो जाने पर भी, उसके 10 गुना प्राप्त हो जाने पर भी क्या सुखी हो जाऊंगा? या यूं ही अपनी तृष्णा को बढ़ाता चला जाऊंगा और एक दिन दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा और धन यहीं पड़ा रहेगा? कोई ये सोचे कि और धन कमाने से, ज़्यादा धन कमाने से ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा। सुख तो हमारे अंदर भरा पड़ा है। सुख का भंडार इस शरीर, इस जीवात्मा के अंदर, इस इंसान के अंदर है और जीवात्मा से जुड़ा हुआ है। जीवात्मा को देखने की फुर्सत नहीं, जीवात्मा को समझने की फुर्सत नहीं, जीवात्मा से मिलने की फुर्सत नहीं, जीवात्मा को देखने का समय नहीं, विचार ही नहीं।
और शरीर को देख रहे हैं और शरीर को दौड़ा दौड़ा कर संसार के सारे पदार्थ अपने घर में भर लेना चाहते हैं। देवलोक में देवता जिनको सवारी के लिए सोने के विमान हैं, जिन देवताओं को स्वर्ग में रहते हुए सोने के मकान मिले हुए हैं, आनंद और सुख भोगने के लिए सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, और जो मर्जी के माफिक जो चाहें रूप धारण कर सकते हैं, वो भी सुखी नहीं है। बल्कि सबसे ज़्यादा तृष्णा देवताओं को रहती है। इसलिए वो हमेशा ही दूसरे देवताओं की इज्जत बढ़ती देखकर ईर्ष्यावंत होकर भस्मीभूत होते रहते, जलते रहते। हम इस प्रकार के दृष्टांत पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसको देखकर उसको जलन हो गई, उसको देखकर उसको चिंता हो गई, उसने अपनी शक्ति बढ़ाई तो राजा इंद्र को चिंता हो गई, वो वहाँ गया, फिर वो वरदान के लिए उसने तप किया, उसने उससे अधिक तप किया। इस प्रकार के पढ़ते सुनते रहते। जिनके पास धन दौलत नौकर चाकर खर्च हुकूमत वगैरह सब ऐश के सामान मौजूद हैं, वो भी सुखी नहीं हैं, क्योंकि उनको हमेशा उन्हीं सामानों की उसी राज्य की हिफाजत की चिंता और डर लगा रहता है कि इसको कोई छीन ना ले, मेरे राज्य पे कोई हमला ना कर दे। इस तरह सेठ साहूकार और कोई सेनापति हो, कोई सुखी है ही नहीं। सिर्फ इस संसार में संत जन जो आठों पहर अपने प्रभु की याद में मगन हैं और जिनके दिल में मालिक का खौफ है, मालिक का डर है, मालिक की मौज में रहते हैं, मालिक की मौज में रहने का मन बना रहता है जिनका हर पल, क्योंकि जिसके दिल में मालिक का भय है वही सबसे सारे संसार से निर्भय रहता है। धन की पहचान क्या है? धन का काम क्या है? धन किस काम में लेना चाहता है इंसान? धन कोई खाने के काम थोड़ी आता है जिससे धन को खा करके हष्टपुष्ट बन जाए। खाना तो अनाज है, अनाज खाना है, आटा खाना है, थोड़े तेल का इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल करना है। धन को खर्च करके ये सब खरीदना है। तो ये जो खान पान के सामान है, ये बड़े बड़े सेठ साहूकारों के घर तो बोरियां भरी पड़ी है, फिर भी धन को कमाने का ख्याल मन से नहीं जाता। और उसी धन को कमाने के लिए उचित अनुचित कुछ भी देखते नहीं, उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं। किसी का हक मारने का कोई ख्याल नहीं आता कि हमसे कितना गलत काम हो रहा है, किसका दिल दुख रहा है, किसी को दिल दुखाने से भी नहीं चूकते। क्या इस प्रकार धन कमाने से सुख मिलेगा? धन कोई खाने पहनने के काम नहीं आता। रुपयों को, सिक्कों को, सोने की असरफियों को घिस घिस कर पीने से कोई दर्द मिट सकता है क्या? किस लिए इनके पीछे इंसान लगता है? क्या धन से जो आया हुआ बुढ़ापा है, धन कमाते कमाते इंसान बूढ़ा हो जाता है, कभी धन को खर्च करके उसका आनंद प्राप्त नहीं लिया। वास्तव में सही मायने में सुख क्या है, आनंद क्या है, और बुढ़ापा हो जाता है, बहुत धन कमा चुका होता है, तो उस वक़्त उस धन को खर्च करके क्या बुढ़ापे को जवानी में बदला जा सकता है? ऐसा तो होता नहीं। और फिर बुढ़ापे के बाद मौत वाली वह अवस्था आती है, श्वासों का खजाना लुट जाता है और अंतिम श्वास रहता है। तो क्या उस धन से श्वासों की ढेरी लगाई जा सकती है, श्वासों की लड़ी मिल सकती है? ये इतने धन में इतने श्वास मिलते हैं, या मौत से बचा जा सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सब जानते हैं धनवान अगर कोई हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? चांदी की रोटी खाएगा, सोने की रोटी खाएगा, या चांदी की रोटी में साइड में सोने की किनारियां लगाकर या उसमें सोने के टुकड़े डालकर सोने के पराठे बना के खाएगा, या सोने की सब्जी और हीरे जवाहरातों की चटनी बना के खाएगा? और गरीब बेचारा क्या मिट्टी खाता है? बल्कि गरीब जो खाना खाते हैं उससे सदा सदा सेहत अच्छी रहती है, तंदुरुस्त रहता है, निष्फिक्र रहता है, शरीर स्वस्थ है, और वो 2 घड़ी भगवान का नाम लेता है। आम तौर पर गरीब लोगों का शरीर धनवानों से मजबूत होता है, और भगवान ने तो व्यवस्था कर रखी है कि चींटी को कण और हाथी को मण
मिलता ही है। जिसकी चिंता भगवान करता हो, भला वो इंसान फिर भी खुश ना हो कि मेरी चिंता भगवान करता है, मुझे मेरे भगवान ने जो प्रारब्ध लिखा है, जो मेरा किया कराया है, वो मेरे भगवान ने मुझे अपने आप देना है। उसी धन को कमाने के लिए रात और दिन सब कुछ लुटाने में लगे हुए। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त कर रहे हैं। संतों महापुरुषों का नजरिया है कि तुम प्राप्त कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ लुटा कर ख़त्म कर रहे हो। जो पूंजी तुम लाए थे, तुम्हें विरासत में मिली थी इस जन्म में, श्वासों की पूंजी, जो हीरे मोतियों की लड़ियां हैं, यहाँ इस दुनिया के अंदर जो हीरे मोती हैं वो झूठे हैं, वो पत्थर है। लेकिन जो श्वास प्रभु ने हमें गनीमत दान कर ये सुंदर उपहार दिया, श्वासों की लड़ियाँ, वो हीरे मोतियों से कई करोड़ों गुना बढ़कर बेशकीमती वो श्वास हैं जो वो हीरे मोतियों के समान, उनको लुटा रहे हैं। ये नकली हीरे मोतियों वाले पत्थर जो ज़मीन से मिले और ज़मीन में ही मिल जाएंगे। भगवान के उपहार का अनादर करना छोड़ देना चाहिए। भगवान के उपहारों को हर वक्त मस्तक पर लगा करके, अपने मस्तक पर सजा करके, एक एक श्वास को एक एक हीरे की मानिद समझकर, हीरे की न्याय समझकर उसका स्वागत करते हुए वो हीरा, वो श्वास भगवान के चरणों में नतमस्तक करते रहे। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए जो भगवान हमें नहीं देता है, हमें भगवान ने नहीं दिया है? मिलना उतना ही है, उतना ही मिलना है जो हम प्रारब्ध हमारा साथ लेकर आए हैं, उससे अधिक नहीं मिलेगा। हाँ, प्रभु का अगर हर वक्त हम जिक्र करेंगे, प्रभु के नाम की फिक्र करेंगे, चिंतन करेंगे, वो चाहे तो हमें 10 गुना बढ़ा सकता है, हमारे प्रारब्ध को 100 गुना बढ़ा सकता है। वो अपने आशीर्वादों से अगर श्वासों जैसी हीरे मोतियों की लड़ियाँ दे सकता है, सुंदर शरीर दे सकता है, इस सुंदर संसार के अंदर भेजा है सुंदर प्रभु का नाम जपने के लिए, ये सब कुछ दे सकता है जो कहीं भी कीमत रुपयों पैसों से नहीं मिलता, वो दे सकता है भगवान। तो फिर संसार के समान कोई दूर थोड़ी है। तो क्यों ना जो ऐसी श्वासों की लड़ियाँ बनाता है, जो श्वासों की लड़ियों से हमें चलाता है, उसी भगवान को क्यों नहीं अपने अंदर भरने की हम चिंता करते, क्यों नहीं पुरुषार्थ करते, क्यों नहीं मेहनत करते, ये भगवान हमारा बन जाए। और भगवान बन गया। भगवान बनने के लिए, भगवान को मांगने के लिए हमारे सामने सतगुरु के रूप में, श्री गुरु महाराज जी के रूप में वो कितने दयालु बनकर, कितने सरल बनकर, कितने आदर भाव से हमें अपने चरण शरण में बिठाते हैं। क्या हम कभी विश्वास कर सकते हैं, क्या कभी विचार कर सकते हैं कि ऐसा दयालु दुनिया में और कोई हो नहीं सकता? सारी दुनिया मिल कर के भी अगर दयालुता इकट्ठी करे तो भी सारी दुनिया की दयालुता एक पास है, सारी दुनिया का प्यार एक पास है, मेरे सतगुरु का प्यार एक पास है, कोई मुकाबला नहीं है। तो क्यों उस दुनिया के पीछे अपने रात और दिन इन श्वासों को खर्च करके, सांसों को लुटा करके, नष्ट भ्रष्ट करके 84 लाख योनियों का दुख खरीदने में लगे हुए हैं। आज मन में एक संकल्प करें, जब इस रुपये को यहीं छोड़ के जाना है तो केवल शरीर को चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, गुरु महाराज जी कभी मना नहीं करते। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी नित्य प्रति फरमाया करते कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ। संत महापुरुष जो रात और दिन सत्संग में लगे रहते हैं तो क्या वो खाना नहीं खाते? क्या सूखी रोटी खाते? सब कुछ ऐश इशरत के समान उनके पीछे पीछे भागते हैं। क्यों? कि वो भगवान का भजन करते हैं और दूसरों को भगवान का भजन करने की प्रेरणा देते हैं, दूसरों पर परोपकार करते हैं। तो क्या वो तरीका हम नहीं अपना सकते इस जीवन में जीने के लिए? खुद भगवान का भजन करें, 2 घंटे नित्य प्रति भजन अभ्यास करें, 2 से 3 घंटे कर सकते हैं। नित्य नियमों की पालना नित्य प्रति करें, आदर भाव से करें, श्रद्धा से करें, खुश होकर करें कि यही खजाना है जिसको साथ के लेकर हम जा सकते हैं और यही खजाना है जिसको प्राप्त करने के लिए हम आए थे। इसकी कमी थी, इसीलिए 84 लाख योनियों में भटक रहे थे और ये खजाना मिल गया, भगवान नाम का खजाना, भगवान की भक्ति का खजाना ये मिल गया। फिर 84 लाख योनियों में कोई भेज नहीं सकता हमें। अगर यही खजाना नहीं मिला और सारे संसार की दौलत भी पा ली, सारी सृष्टि का राजा दुखिया, नाम जपत होवे सुखिया,
सारी सृष्टि का राजा भी बन गया और भगवान नाम की कमाई नहीं की तो 84 लाख योनियों से कोई रोक नहीं सकता। 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा, दुख उठाना ही पड़ेगा। और भगवान नाम की कमाई कर ली और संसार की दौलत कुछ भी नहीं हो तो भगवान के घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें भगवान के घर जाना है जहाँ पर सदा सदा के लिए ठहराव है, सदा सदा के लिए खुशी है, सदा सदा का सुख है। उस सदा सदा के सुख में रहकर ही ये जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकती है और लोग अपना संवार कर मालिक के धाम में पहुंच सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।